मैं पहले छोटा यूट्यूबर था। हर एक मुद्दे पे न्यूट्रल अनबायस्ड ओपिनियन रखता था। मेरी अप्रोच बिल्कुल सीधी और साफ थी, जो जैसा है वही कहना। पर उसमें कुछ खास तरक्की नहीं हुई। मुझे बनना था बड़ा यूट्यूबर। फिर मैंने दिमाग लगाया। मैंने मोदी नाम की ट्रेन पकड़ ली और उस पर सवार हो गया। अब मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन गया हूँ। दोस्तों, ये मोदी नाम की ट्रेन है क्या? ये मोदी नाम की ट्रेन बड़ी काम की चीज़ है। ये नाकारों को एमपी बना देती है। टीवी एंकर जो दिन रात मोदी को गरियाए, उनको क्रांतिकारी पत्रकार बना देती है। और फिर बारी आती है उन यूट्यूबर्स की जिन्हें लगता है कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, या फिर आंच इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि पूरा डब्बा ही गर्म कर डालो। यानी कि मोदी नाम की तपती भट्टी में रोटियां सेको। अब इसके लिए जो पहला काम करना होता है वो है मोदी की बुराई। यानी मोदी हंसे तो बुराई, मोदी छींके तो बुराई, मोदी खांसे तो बुराई, और मोदी पादे तो बुराई। यानी कि मोदी पादे भी तो भी बुराई। अब ये लोग सूंघ लेते हैं और फिर कहते हैं कि जो देश में कार्बन एमिशन हो रहा है वो भी मोदी की वजह से हो रहा है। अरे भैया, ये तो नेचुरल था, इसे तो छोड़ दो, ये तो सबका होता है। और इसमें जो दूसरी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि अपने कंटेंट में चार बातों के बीच में झूठ की एक ऐसी सुरसुरी छोड़नी होती है कि लोगों को पता ही ना चल पाए और वो आंख बंद करके उसको सच मान ले। क्योंकि जो आगे की तीन बातें होती हैं वो सच बोलनी होती हैं, क्योंकि ऑडियंस को कन्विंस भी करना है। इसलिए जो तीन बातें बोली जाती हैं वो फैक्ट्स और फिगर के आधार पे होती हैं। अब जो देखने वाला है वो उन्हीं तीन बातों को आधार मान के चौथी बात को भी सच मान लेता है, और यहीं से फॉल्स नैरेटिव फैलाया जाता है, जिसके लिए पैसे खाए होते हैं उस यूट्यूबर ने। अब सोशल मीडिया सर्कल में ना आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस ट्रिक को अपना रहे हैं और वो सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर बन गए। लेकिन जो इन सबका सरपंच है उस भाई को तो आप जानते ही होंगे। अब जब से इसने मोदी नाम की एक्सप्रेस पकड़ी है, इसका धंधा बढ़िया चल पड़ा है। अब ये खुद को भगत सिंह से भी बड़ा क्रांतिकारी मानने लग गया। और वही जो मोदी की पॉलिसीज को एक्नॉलेज करे, वो इनकी नज़र में या तो गोदी पत्रकार है या फिर वो गोदी यूट्यूबर बन जाता है। और इसके उल्टा जो मोदी को गाली दे, मोदी पे जोक बनाए, मोदी की हर बात पे टांग खिंचाई करे, वो इनकी नज़र में क्रांतिवीर होता है। अब ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। देखो, इसमें तीन चार बातें हैं जो एक दूसरे से ना जुड़ी हुई हैं। ये पूरे एक धंधे की स्ट्रेटेजी है कि सोशल मीडिया पे आपको सर्वाइव कैसे करना है। अब इसमें जो पहली चीज़ है वो है अटेंशन मैग्नेट। अब इन्होंने मोदी को ही क्यों पकड़ रखा है? उसका रीज़न ये है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा दिखने वाले नेताओं में से एक हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग ज़्यादा है, वो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मोदी नाम अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। अब इसमें मेन मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई इंटरनेशनल स्टेज हो, कहीं ना कहीं मोदी का जिक्र हो ही रहा होता है। इसलिए अगर किसी भी कंटेंट में मोदी का नाम आता है तो वो लोगों का ध्यान अपने आप खींच लेता है। लेकिन इसमें भी खास बात नोट करने वाली ये है, अगर मोदी का नाम निगेटिव वे में आ रहा है तो वो वाला कंटेंट ज़्यादा जल्दी फैलेगा। इसका रीज़न है निगेटिविटी ट्रेवल फास्टर। अब ये निगेटिविटी वाला जो दूसरा पॉइंट है ये पहले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। रिसर्च कहती है कि जो निगेटिव कंटेंट होता है या फिर जो निगेटिव बातें होती है वो न्यूट्रल और अनबायस्ड कंटेंट की तुलना में ज़्यादा जल्दी से फैलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए अगर कोई अपनी वीडियोज़ में कहता है कि सरकार सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो लोगों का इतना रिएक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही अपनी वीडियोज़ में कोई ये कह दे कि सरकार लोगों को धोखा दे रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, संविधान बदलने की तैयारी की जा रही है, तो इस टाइप के मुद्दों में तुरंत बहस शुरू हो जाएगी और लोग समर्थन और विरोध में खड़े हो जाएंगे। यानी कि जो इस टाइप की क्रिटिसिज्म वाली वीडियोज़ हैं इन पे लोगों का एंगेजमेंट बढ़ गया, यानी उस कंटेंट पे रिएक्शन आ रहा है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो इसी की एक अगली कड़ी है, वो है एल्गोरिदम एडवांटेज। अब सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो इस टाइप से बना होता है कि जिस कंटेंट पे जितना ज़्यादा एंगेजमेंट होता है उस कंटेंट को उतना ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। अब इसमें सिंपल सी बात है, जिस कंटेंट में जितना क्रिटिसिज्म होगा या फिर एंगर या कॉन्फ्लिक्ट वाली कोई बातें होंगी तो ऐसी चीज़ों पे लोग ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, जिससे लोग कंटेंट को क्लिक करते हैं। जैसे कंटेंट का CTR यानी क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है, लोग उस वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं जिससे उसका वॉच टाइम बढ़ता है। फिर लोग उस कंटेंट पे अपनी ओपिनियन रखते हैं यानी कमेंट करते हैं, जिससे उस कंटेंट का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इन सारी मैट्रिक्स को देखते हुए उस कंटेंट को और आगे बढ़ाने लग जाता है। यानी कि जितनी इमोशनल इंटेंसिटी उस कंटेंट में होगी उतनी रीच उस कंटेंट को, उस वीडियो को ज़्यादा मिलेगी। और ये सारे लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए ये लोग इन सारी चीज़ों को अपनी वीडियोज़ में अप्लाई करते हैं। और इसमें जो चौथा और लास्ट पॉइंट मैं इसमें कवर कर रहा हूँ वो है पोलराइजेशन इफेक्ट। अब मोदी भारत में एक ऐसा नाम है जिससे लोग दो धड़ों में बढ़ जाते हैं, यानी प्रो मोदी और एंटी मोदी। अब ये जो डिवीजन है वो इस टाइप के जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि आप मोदी विरोध में जो भी वीडियोस डालोगे उसके लिए एक पक्ष आपको सपोर्ट करने लग जाएगा और दूसरा पक्ष आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। यानी कि दोनों ही केसेस में आपके कंटेंट की एंगेजमेंट बढ़ रही है। और इन सारी पॉलिसीज से इन लोगों का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है।
देखो यार, अब इन सारी चीज़ों को मैं सम अप करूँ ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी को क्रिटिसाइज मत करो, जितना करना है करो, लेकिन अगर खुद को देशभक्त, न्यूट्रल, अनबायस्ड होने का दावा करते हो तो कभी मोदी की कुछ पॉलिसीज ऐसी भी तो होंगी जो अच्छी होंगी, उनको एक्नॉलेज कर दिया करो अपनी वीडियोस में, तब देखें आपकी निष्पक्षता। लेकिन वो आप नहीं करोगे। खैर, ये सब कहने की बात है, ढोल वही पीटा जाएगा जहाँ से लिफाफा पकड़ा है।